नमस्कार युवा साथियों, मैं रमन सर एक बार फिर से आधुनिक भारत के इतिहास की यात्रा में आपको लेके चल रहा हूं। अगस्त घोषणा 1917। क्या ज़रूरत अंग्रेज़ों को आन पड़ी कि इस घोषणा को करना पड़ा? इसके लिए आपको समझना ज़रूरी है कि ठीक एक साल पहले अभी लखनऊ पैक्ट हुआ था और उस लखनऊ पैक्ट में हिंदू और मुस्लिम एक हो गए थे। उस एकता से अंग्रेजों को डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है, इसके थोड़ा सा और बैकग्राउंड में मैं आपको ले चलता हूं। याद है आपको, अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया और बंगाल का विभाजन करने के बाद बहुत खुश हैं क्योंकि यूनिटी टूट गई है। उसी तरीके से 1905 के बाद 1907 का नंबर आता है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो धड़े में बढ़ जाती है, गरम दल और नरम दल। इसके बाद अब जब 1916 में लखनऊ पैक्ट हो रहा है, इस लखनऊ पैक्ट में हिंदू और मुस्लिम एक हो जाते हैं। अब अंग्रेजों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 1857 की क्रांति दोबारा हो जाए। याद होगा 1857 की क्रांति, मंगल पांडे, चर्बी वाले कारतूस। इस टॉपिक के लिए मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा। एक अलग टॉपिक होगा, बड़ा टॉपिक होगा। ये छोटा टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जब हिंदू और मुस्लिम एक हो जाते हैं तो ब्रिटिश सरकार को आभास होने लगता है, अंग्रेजों को इस बात का एहसास होने लगता है कि हमारे साथ लगता है कुछ अब गलत हो जाएगा। इसलिए एक नया अधिकारी अपॉइंट किया जाता है, एडविन मॉन्टेग्यू, जो इस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। ये घोषणा करता है कि अब भारतीयों को प्रशासन के क्षेत्र में नौकरियों में लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों के समय में सूबेदार से बड़े पोस्ट पे लगभग भारतीय नहीं जाते थे। सैनिक होते थे, आम सैनिक होते थे। लेकिन अब अंग्रेजों को ऐसा लग रहा है कि अगर हम अपना विश्वास नहीं जगा पाते हैं तो हमारे लिए बेहद मुश्किल समय होगा। आपको याद होगा कि जब मैं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ा रहा था मैं आपको, तो मैंने बताया था जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन जाती है, WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष होते हैं, तो मेंबरों ने मिलके अंग्रेजी हुकूमत के सामने अपनी कुछ बातें रखीं, रेजोल्यूशंस रखें। उनमें 3 रेजोल्यूशन बहुत मुख्य थे, जिसमें पहला था मिलिट्री के खर्चों को कम करना, क्योंकि अंग्रेज अफसर बाहर से आते थे, ब्रिटेन से आते थे। बड़े अफसर भारतीय नहीं होते थे। ये याद होगा आपको। उसी का मैं आपसे लिंक कर रहा हूं। अब यहाँ पे घोषणा यही की जा रही है कि अब बड़े पोस्ट पे भी लगभग प्रशासन का क्षेत्र बड़ा होता है, तो अब नीचे वाले ओहदे से बड़े वाले ओहदे तक, बहुत बड़ा नहीं फिर भी बड़े तक हम भारतीयों को लेंगे, सिर्फ ये करने के लिए कि हम विश्वास दिला सके हम भारतीयों के शुभ चिंतक हैं, हिंदू और मुस्लिम के शुभ चिंतक हैं। अब इन्होंने कहा कि अब अगर कोई स्वराज की मांग करेगा तो हम इसको राजद्रोह की श्रेणी में नहीं रखेंगे। स्वराज की मांग कर सकते हैं, नौकरियों में हम देंगे। अब ये विश्वास को और कायम करने के लिए लोगों के बीच में ये मैसेज भेज रहे हैं कि अब हम आपके सगे हो गए हैं। तो इस तरीके से अगस्त घोषणा होता है। अब अंग्रेज चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ मिला लें। इसके पीछे जो लॉजिक है, ये लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो समय है 1917, आपको याद होगा 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है। अंग्रेजों को ज़रूरत है भारतीयों की, अगर ऐसा नहीं होगा तो उनके लिए दिक्कत होगा। युवा साथियों, विश्वास है कि मैं आपको कम शब्दों में, काफ़ी कम समय में समझा पाने में समर्थ हुआ हूँ। मेरी इस मुहिम के साथ जुड़े। मेरा चैनल है रमन रेवोल्यूशन। मेरी मुहिम है एजुकेशन फॉर ऑल, सबको शिक्षा मिले। अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
लाइक करिए, युवा साथियों के साथ शेयर करिए, जिससे भविष्य की जो संकल्पना है वो साकार हो सके। साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास तक आसानी से पहुंच जाए और आप जागरूक रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।